देखो चैप्टर 6 में तुम लोग को 16 चैप्टर 16 में तुम लोग को एक टॉपिक पढ़ना है प्रायिकता। ये प्रायिकता जो है ना वो क्लास 9 और क्लास 10 में और ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। सबसे पहले जानो ये प्रायिकता है क्या। प्रोबेबिलिटी एक प्रकार का मैथ है, वो अजीबोगरीब मैथ है। वो असंभव और संभव को घटित करने वाला जो घटना पर आधारित ये मैथ है। ये मैथ अनिश्चितताओं से भरा हुआ है। प्रोबेबिलिटी जो है, प्रायिकता जो है, वो अनिश्चितताओं से भरा हुआ एक प्रकार का मैथ है। ये आगे चल करके तुम इसका और डिटेल पढ़ोगे और गहन इसका अध्ययन करोगे कि ये आखिर प्रोबेबिलिटी है क्या और इससे हम लोग किस प्रकार का मैथ को प्राप्त करते हैं। नहीं, अक्सर जब भी हम लोग कोई भी काम करते हैं ना तो हमारे मन में दो बात आती है, काम या तो सफल हो जाएगा और काम या तो असफल हो जाएगा। तुम लोग मैच खेलने जाते हो तो दो परिणाम आते हैं, या तो तुम्हारी हार या तो तुम्हारी जीत। नहीं, कुछ ऐसे खेल हैं जिसमें ड्रॉ का भी एक हो सकता है। नहीं तो हार और जीत का जो प्रतिशत है ना वो प्रायिकता पर आधारित एक मैथ है, उसी से हम गणना कर सकते हैं। ठीक है, हार और जीत का प्रतिशत ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू। एक सिक्के के दो पहलू हैं कहने का मतलब कि एक सिक्का जब देखोगे ना तो उसमें देखना कि एक तरफ जो रहता है वो हेड रहता है और दूसरी तरफ जो रहता है वो टेल रहता है। हेड और टेल। नहीं, जैसे हम तुमको एक सिक्का दिखा रहे हैं, जैसे कि ये जो सिक्का है ना, नहीं दिखा पड़ रहा है ना, ये एक जिधर लिखा हुआ 1 रुपये 2 रुपये का सिक्का है। ठीक है, ये टेल है। नहीं, और ये जो सिक्का है वो हेड है। अक्सर जब खेल के मैदान में जाता है, क्रिकेट के खेल में हम लोग ज़्यादा अक्सर देखते हैं और फुटबॉल के टीम में, जिस खेल में 2 ही टीम भाग लेते हैं, प्रायः खेलों में 2 टीम ही भाग लेते हैं। नहीं, टेनिस हो, बैडमिंटन हो, क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, 2 टीम भाग लेते हैं। अब पहले बल्लेबाजी कौन करेगा और फील्डिंग कौन करेगा, है ना। तो इस चीज़ को डिसाइड करने के लिए अंपायर क्या करता है, सिक्का उछालता है। नहीं, तुम देखा होगा जब मैच शुरू होता है ना तो शुरू के टाइम में दोनों तरफ का प्लेयर जो है वो मैदान पर डटे हुए हैं। दोनों का कैप्टन सामने खड़ा है, बीच में हम जिस प्रकार खड़े हैं अंपायर खड़ा रहता है। अंपायर के पास सिक्का होता है और सिक्का को इस तरीके से उछाला जाता है। नहीं, जब उछाला जाता है उसके बाद वो लोग कहता है कि हमको बल्लेबाजी करना है या फिर बैटिंग करना है। नहीं, तो उस प्रकार कहता है। सो जानते हो कि ये कितना प्रतिशत चांस है कि हम जीत जाएंगे। नहीं, जैसे एक सिक्के के 2 पहलू जिसको हम लोग एक हेड कहेंगे, ठीक है, और इसको एक टेल कहेंगे। हेड और टेल 2 पहलू हैं। ठीक है, कुल मिलाकर के कितने पहलू, 2 पहलू है। हेड कितना है इसमें, 1 है, और टेल कितना, 1 है। तब ना मिलाकर के 2 हुआ, ऐड करेंगे तब। ठीक है, अब हेड और टेल आने का जब हम सिक्का उछाल दिए, अब सिक्का उछाल दिए तो ऐसे अगर हम उछाल दिए सिक्का ने, जब नीचे गिरा वो हेड आया या टेल आया, 2 में से एक ही ना आएगा। ऐसा नहीं ना कि सिक्का बस ऐसे ही खड़ा रह जाएगा। संभव है क्या, सिक्का ऐसे खड़ा रह ये नहीं सकता है। और एक सिक्का में 2 पहलू रहता है, हेड और टेल। वैसे ही अमिताभ बच्चन के पास जो सिक्का था ना, शोले में तुम देखा होगा, वो सिक्का का दोनों तरफ एक ही जैसा था, है ना। तो वो बराबर जीत जाता था जय, और वीरू हार जाता था। जानते हो कि नहीं, तुम कभी देखना, अगर शोले देखने को मिलेगा ना तो सिक्का रहता है,
और सिक्का उछालता है अमिताभ बच्चन और कहता है कि हम यहीं रहेंगे, तुम जाकर जाओ हेमा मालिनी के लेकर को घर पहुंचा करके आओ, बुझे कि नहीं। तो कहता है हेड और टेल करो, तो वो जीत जाता है। अंत में जब अमिताभ बच्चन की मौत हो जाती है उस सिनेमा में, नहीं झूठो झूठो मर जाता है ना, सच करियो मरता है, झूठो झूठो मर जाता है रे, पूरा कर दिया समझो मर गया, गोली लग गया सब लोग, लेकिन पता नहीं ये खुराक भी नहीं लगता है, जरा सा भी नहीं लगता है। इतना खून लथपथ देखेगा ना, कुछ खून रहता है वो सब, तो मर जाता है। तो हाथ में सिक्का रहता है इस तरह से, तो सिक्का को देखता है दोनों तरफ हिट के, लास्ट सीन देखना उसमें, बुझे कि नहीं। तो वैसा थोड़े संभव है, या तो खड़ा इस तरह सिक्का रह ही नहीं सकता है, मजाल इस तरह खड़ा रह जाएगा सिक्का, और ना ही वो एक जैसा रहता है। हेड और टेल रहता है, सिक्का उछाल दिए और हेड और टेल आ गया। कितनी प्रायिकता है कि हमारा हेड आने का चांस कितना है। देखो हेड और टेल आने का जो चांस रहता है वो कुल मिला करके एक, कैसे जानते हो कि यहाँ पर हेड आने की प्रायिकता, हेड आने की प्रायिकता जो रहता है वो हेड कितना है, एक, और कुल सिक्का कितना, दो, कुल पहलू दो होता है ना। तो हेड आने का प्रायिकता 1/2 रहता है। हेड आने का प्रायिकता 1/2 रहता है, तो उसको प्रतिशत में बदलेंगे ना, तो 1/2 गुने 100, तो यहाँ पर 50, माने 50% चांस है हेड आने का और 50% चांस है हेड नहीं आने का। अब 50% हेड आने का चांस है, तो टेल आने का चांस, टेल आने की प्रायिकता, अच्छा टेल कितना है एक सिक्का में, हैं? तो टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 हो जाएगा, यानी 1/2 गुने 100, तो इसको हम कटा देंगे, तो इसका भी 50%। तो दोनों मिला करके देखो 100% का आंकड़ा हुआ कि नहीं। प्रतिशत में अगर हम देखना चाहेंगे तो 50% प्लस 50%, तब जाकर के हो जाएगा 100%। और अगर प्रतिशत में नहीं करेंगे तो हेड प्लस टेल मिला करके 1 होता है। हेड प्लस टेल मिला करके 1 कैसे होता है। अब हेड का चांस 1/2 और टेल का भी चांस 1/2। अब दोनों को जब ऐड करेंगे तो 1 जोड़ 1 बराबर 2/2, 1 कट गया, तो यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। ये बात समझ में आ रही है ना। हम 2 पहलू की बात किए थे, ठीक है। अब याद करो कि जब हम लोग लूडो खेलते हैं, जब हम लोग लूडो खेलते हैं तो 6 आने की प्रायिकता कितनी है। जब तक 6 नहीं आता है हम लोग गोटी बाहर नहीं करते हैं, गोटी भीतर आता है, गोटी बाहर नहीं, गोटी भीतर में। जैसे 6 आया गोटी बाहर, गोटी बाहर, तब हम लोग आगे शुरू करते हैं खेला। तो फिर ऐसे ऐसे करते रहो, ऐसे ऐसे करते रहो और फेंकते रहो, आगे वो बढ़ गया और तुम ऐसे ऐसे करते रहो। 6 7 किया, जैसे जैसे 6 आया कि आया, नहीं आया तो ठन ठन को पाला। अब उसकी प्रायिकता हम तुमको बता दें कि 6 आने की प्रायिकता कितनी है, या पुट आने की प्रायिकता कितनी। पुट माने एक आने की प्रायिकता कितनी है। प्रायिकता जो शब्द है ना वो यही है, चांस कितना है तुम्हारा। सूत्र की बात करें तो किसी भी घटना को घटित होने की प्रायिकता कितनी है, नहीं तो उसका सूत्र हम तुमको बताएंगे अभी, ठीक है। हम इसको पहले मिटा दे रहे हैं, फिर हम लूडो वाला बताएंगे, उसके बाद हम चलेंगे प्रायिकता वाला सूत्रवा, नहीं ठीक। लूडो की गोटी को हम लोग देखे ना, लूडो की गोटी में एक खासियत है, क्या जानते हो, वो घनाकार होता है, घन के आकार का होता है। मैंने उसमें कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं। इसमें और भी ट्रिक तुमको हम बताएंगे,
जब 6 फलक होता है तो पहला फलक में पुट रहता है, दूसरा फलक में फुट रहता है, तीसरा फलक में भूट रहता है, 3 रहता है, तीसरा फलक में 4, पांचवा में 5, छठा में 6। खासियत क्या है जानते हो? खासियत ये है कि जो फलक ऊपर रहता है, मान लो कि 6 ऊपर आ गया है, जब ऐसे गोटी करके ऐसे फेंकेंगे और ऐसे डुबाएंगे गिराएंगे ना, तो सबसे ऊपर में मान लो अगर 6 आ गया तो सबसे नीचे जो जमीन पर रहता है वो कितना रहता है? 1। और अगर 3 हो ऊपर में तब सबसे नीचे कितना रहता है? 6। ट्रिक है इसमें, ऊपर वाला और नीचे वाला जोड़ करके 7 होना चाहिए। तुमने जाना कि सबसे ऊपर में जब 6 आता है तो सबसे नीचे 1 होगा, तब 6 और 1 7 हो जाएगा। तुम आज जाकर के प्रैक्टिकल करके देख लेना सच है या नहीं। जब ऊपर में तुम्हारा 3 रहेगा तो नीचे 4 रहेगा, ऊपर में जब 2 रहेगा तो नीचे 5 रहेगा, क्योंकि दोनों मिला करके कितना होना चाहिए? 7 होना चाहिए। दोनों मिला करके 7 होना चाहिए। बात बुझे कि नहीं? तो इस तरीके से ये। अब चलते हैं प्रायिकता में। फलकों की संख्या यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 फलकों की कितनी संख्या है? 6। ये फलकों की संख्या ये 6 है। अब 6 आने की प्रायिकता 6 क्या हुआ है इसमें? सब एकत्र है, 1 भी 1 वो है, 6 2 भी 1 वो है, सब एकत्र है। नहीं क्या है, वो गोटी में 2 को 4 रहता है, सब में तो 1 1 रहता है। और फलकों की कुल संख्या 6 है, तो 6 आने की प्रायिकता 1/6। ये जो 1 है वो 6 चुके लाना है, तो 6 1 1 रहे उसमें, इसलिए 1 लिखे। फलकों की कुल संख्या कितनी? 1/6 होगा। क्लियर? अब 4 आने की प्रायिकता भी 1/6। अगर इसको प्रतिशत में बदलोगे हैं तो 100/6, 6 का 6 बचेगा यहाँ 4, 6 छक्का 36, फिर 4, 6 छक्का 36, इस तरह से बढ़ते जाएगा है। फिर इसको भी प्रतिशत में बदलोगे तो 100/6 इज इक्वल टू 6 का 6, 6 छक्का, ठीक है, बढ़ते जाएगा इसका। नहीं, अब 1 आने की प्रायिकता भी 1/6, 2 आने की भी प्रायिकता 1/6, 3 आने की भी प्रायिकता 1/6, 5 आने की भी प्रायिकता 1/6, 1 2 3 4 5 6 1, कुल प्रायिकता जो हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तुमको अभी बोले थे कुल प्रायिकता 1 हो जाएगा। जैसे 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6 जोड़ 1/6, तो ये 3 और 3 6। सो यहाँ पर 6 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1 जोड़ 1,
तो कुल मिलाकर के 6/6, तो यहाँ पर क्या आ गया, वही चीज तो उसमें भी था, सिक्का वाला में भी था। प्रायिकता यही कहता है नहीं। अब प्रायिकता का जो सूत्र है ना, वो ये है, किसी घटना को घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू घटना की संख्या बटे कुल घटित संख्या। ठीक है, घटना की संख्या माने 6 एक घटना है, 6 आने की प्रायिकता माने 6 की संख्या कितनी, 1, और कुल घटना जो घटित होगा वो 6 फलक पर होगा। तो कुल घटित संख्या, ये इसका एक मात्र फॉर्मूला है। अब यहाँ पर घटना घटित होने की प्रायिकता प्लस नहीं घटित होने की प्रायिकता इज इक्वल टू 1 एक होता है। जैसा कि हमने यहाँ देखो है, घटनाओं का कुल प्रतिशत कितना होना चाहिए, 100%। जो घटना घटित हो रहा है 100 और नहीं घटित हो रहा है 100, सब मिला करके उसमें प्रतिशत जो आएगा वो 100%। तुमको अभी भी नहीं दिखाए थे 100%। तो इस प्रकार ये सब चीज़ जो है ना वो तुमको ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, तुम इसको उतार सकते हो। पहला क्वेश्चन कहता है इसका कि निम्नलिखित का परिणाम ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है। अच्छा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है, इसका मतलब परिणाम क्या क्या हो सकता है। अब यहाँ पर 2 समझना, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्राप्त परिणाम। ठीक है। अच्छा, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाए तो क्या क्या परिणाम हो सकता है। हो सकता है दोनों सिक्का का हेड आ जाए ऊपर, नहीं आ सकता है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि पहला सिक्का का हेड दूसरा सिक्का का टेल आ सकता है। अच्छा, क्या ये परिणाम नहीं हो सकता है कि पहला सिक्का का टेल और दूसरा का हेड आ सकता है। आ सकता है। और चौथा परिणाम क्या है कि हो सकता है दोनों का टेल आ जाए। इसके अलावे और कोई परिणाम है क्या। दोनों सिक्का ऐसे खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो सकता है, जिंदगी में कभी नहीं खड़ा होता। हाँ, घास के मैदान पर तो घासा में अटैक के खड़ा हो जाएगा, लेकिन परपेंडिकुलर नहीं, तिरछे, असंभव वाला बात नहीं। तो 2 सिक्का को जब एक साथ उछाला जाता है तो या तो दोनों हेड हो जाएगा
या तो ये वो हेड एक और टेल हो जाएगा, या तो ये वो टेल दूसरा हेड हो जाएगा, और या तो दूसरा टेल हो जाएगा। यहाँ से समझ करके बढ़िया से जाओ, नहीं तो पता चलेगा कि कोरिया देखे लाए कहेगा कि नवा की है। ए बाबू, ए बाबू, तो बाबू बाबू होते रह जाएगा, पता चलेगा कि कोई भाग गया और तुमको घसका मिल क्या ठनाही पोठिया मिलेगा, बुझेगा? इसलिए इसको समझना। क्वेश्चन नंबर 2, अब कहता है कि एक पासे को फेंका जाता है, पासा, एक पासे को फेंका जाता है तो क्या घटना घट सकता है? पासे क्या? लूडो बोल, उसी को पासा कहते हैं ना। तो पासे को फेंकने पर, पासे को फेंकने पर क्या बार फेंका गया उसको? एक से दो बार। हाँ, प्राप्त घटना, क्या घटना घट सकता है? पासे को फेंकने पर पासों में 6 फलक है, 6 में से कोई एक ही ना आएगा, या 2 फलक आ जाएगा, है ना? घटना पासे के 6 फलकों में से कोई एक फलक प्राप्त होगा, यही घटना घटित हो सकता है। यही लिखा हुआ आंसर में। 1 2 3 4 5 6। हाँ, 1 2 3 4 5 6 तो कोई भी, यहाँ पर पासे के 6 फलकों में से कोई एक फलक प्राप्त होता है, या तो एक प्राप्त होगा है, या तो 2 प्राप्त होगा। अगर हम सैंपल बना करके चलें ऐसा होगा, ठीक है, या तो 3 हो जाएगा, या तो 4 हो जाएगा, या तो 6 हो जाएगा। नहीं, क्या 6 और 1 दोनों हो जाएगा? संभव है? अन्याय हो जाएगा, अनर्थ हो जाएगा, विचित्र हो जाएगा, असंभव है कि। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। उतारो इसको। देखो प्राइतल कहाँ छुपा हुआ है। हम लोग अक्सर मेला जब जाते हैं ना, तो इस प्रकार का एक गेम आता है जिसको जुआ कहते हैं, आता है ना। एक जुआ होता है रिंग थ्रोविंग वाला, रिंग थ्रोविंग करा करके हम लोग उसको देखते कि 500 रुपये वाले में अगर रिंग जा करके बैठ गया तो 500 टका दे देता है ना। तो इस प्रकार का एक चक्का है, यहाँ पर जो है ना इस प्रकार एक लगा हुआ था सुई, और कहता है घुमा और चुनो, डी चाहिए, डी आ गया तो तुम जीत गए, और डी नहीं आया तो नहीं जीते हैं। इस क्वेश्चन में कहता है कि पहिए को घुमाने पर ए बी सी डी ई में से कौन प्राप्त हो सकता है? तो कोई भी प्राप्त हो सकता है। अब हमको चाहिए एफ, तो एफ प्राप्त होगा इसमें, चाहिए एच, एच प्राप्त होगा इसमें। तो इसमें जितना है उतना ही में से न तुमको प्राप्त होगा, हैं? तो कोई भी प्राप्त हो सकता है, कोई भी प्राप्त हो सकता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में, अच्छा इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को जरा सा तुमको और आगे बढ़ा करके बता देंगे, फिर वो वाला क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर देखो ए बी सी डी कुल मिलाकर के क्या बोल हैं? ए बी सी डी ई कुल मिलाकर के 5। ए कितना है?
एक, बी सी डी सब एक नहीं। अब ए आने की प्रायिकता, अच्छा ए आने की प्रायिकता कितनी हो सकती? एक बटे 5, ये एक ही है बटे 5। अब इसी को अगर प्रतिशत में बदलेंगे हैं तो 20% चांस है ए आने का। उसी प्रकार सभी का हम प्रायिकता निकाल सकते हैं, इसमें जितना है ना सभी का हम प्रायिकता निकाल सकते हैं, कितनी प्रायिकता है, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 4 में जो बोला गया है वो क्या बोला गया पता है? क्वेश्चन नंबर 4 में है कि नीली, हरी और सफेद एक थैले में नीली गेंद कितना है? 3 है। हरी गेंद कितना है? 4 और सफेद गेंद जो है वो कितना? 3। सही लिखा है ना? अब उस थैले में कुल कितना गेंद है? 10 गेंद है ना? अब थैले में बिना झांके उसको बढ़िया से हिला देंगे हम। मिला दिए। अदृच्छाया में बिना हम देखें उस थैले में से एक गेंद हम निकालेंगे तो हरा गेंद आने का प्रायिकता क्या होगा? हरा गेंद आने का प्रायिकता या फिर नीली गेंद आने का प्रायिकता या सफेद गेंद आने की प्रायिकता क्या होगा? अच्छा, हम लाल गेंद चाहेंगे तो आएगा क्या? क्यों? क्योंकि उस थैले में लाल गेंद है ही नहीं, तो लाल गेंद कहाँ से आएगा? पीला गेंद चाहिए, कहाँ से आएगा? तो जिस कलर का गेंद उस थैले में है उसी कलर का गेंद कोई एक आएगा, या तो नीला गेंद आ जाए या हरा गेंद आ जाए या सफेद गेंद आ जाए, लेकिन यही तीनों कलर में से कोई एक गेंद आएगा। तो हरा गेंद आने की प्रायिकता, हरा गेंद कुल कितना है? 4 और कुल गेंदों की संख्या कितना? 10। अब इसको कटा दो, 2 दूनी 4, 2 बचे 10 यानी 2/5। 2/5 चांस रहता है, यानी इसको अगर हम प्रतिशत में बदलेंगे तो यहाँ पर 100 करो और यहाँ 20 करो तो 20 दूनी 40% चांस है हरा गेंद आने का, ठीक है। अच्छा, अब तुम बताओ कि सफेद गेंद आने की प्रायिकता? सफेद गेंद आने की प्रायिकता 3/10, क्योंकि उस थैले में 3 वो गेंद जो है वो सफेद है। तो इसको हम प्रतिशत में बदलेंगे, 3/10 गुने 100, तो घटा देंगे यहाँ 10 या 30%। नहीं, अब नीली गेंद आने की प्रायिकता हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो भी 3 को है तो 3/10 यानी 3/10 गुने 100 घटा देंगे तो ये भी 30% है ना। अब देखो 40%, 30% और 30% मिला करके कितना हो रहा है? वही तो तुमको लिखाए थे कि कुल घटनाओं का जो प्रतिशत होता है वो 100% होता है। तो प्रतिशत तुमको निकालना सिखाया, प्रायिकता ये है, ये प्रायिकता है नहीं। तो इस तरीके से ये प्रोबेबिलिटी जिसको प्रायिकता कहते हैं ना वो आगे बनेगा। तुम आगे इसको बना सकते हो, इसको उतारो।